हमारा सवाल है ज्यामितीय रचनाएं से यानी बनावट कहते हैं। तो 3 असंरेख बिंदुओं से एक वृत्त की रचना करना है और ये हम कैसे करेंगे, किस आधार से करेंगे हम आपको बता रहे हैं। इसे आप ध्यान से देखेंगे। रचना बिल्कुल ही आसान है और इसमें किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं उत्पन्न होगी। सवाल कहता है 3 असंरेख बिंदुओं से, मतलब संरेख मतलब क्या है। तो हम रचना जो करेंगे, हम पहले क्या करते हैं, 3 असंरेख बिंदु ए बी सी ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मान ले ए यहाँ हो गया और बी यहाँ ले लेते हैं और सी यहाँ ले लेते हैं। असंरेख मतलब एक रेखा में नहीं होना चाहिए, तो ये एक रेखा में नहीं है, तीनों 3 दिशा में है और इसी से हमें वृत्त खींचना है। तो अब क्या करते हैं, हम रचना के चरण देखते हैं, रचना के चरण लिखेंगे पहले। ठीक है, तो अब रचना करने में सहूलियत होगी। तो रचना के चरण में पहला देखिए, 1 नंबर में क्या करना है, पहले तो 3 बिंदु लिया, 3 बिंदु ए बी और सी लिया, ये लिखेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर में क्या लिखेंगे कि ए बी और बी सी को मिलाया, मतलब ए बी और बी सी को मिलाया। तो ए बी और बी सी को मिलाया, देखिए ये ए बी यहाँ हो गया, मान ली यहाँ बिंदु है, दूसरा बिंदु यहाँ है और तीसरा बिंदु यहाँ है। ठीक है, तो ए बी को पहले कहता है, तो ए बी को मिलाइए, तो ए बी को मिलाइए और यहाँ पर बी सी है, बी सी को मिलाइए। ठीक है, अब अगला चरण में क्या करेंगे, तीसरा नंबर में देखिए, ए बी और बी सी के लंब, मतलब ए बी और बी सी के लंब में हम क्या करते हैं, समद्विभाजक रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो ए बी और बी सी के मध्य, मतलब लंब समद्विभाजक समद्विभाजक खींचेंगे। ठीक है, खींचा लिखिए, खींचा, ये हो गया। और इसका प्रतिच्छेदी जो रेखा एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करे, वो हम खींच के देखते हैं पहले, उसके बाद रचना के पद आगे बढ़ाएंगे। तो हम पहले ए बी का समद्विभाजक, ये रेखा हो गया, इसका समद्विभाजक खींचेंगे। तो जब भी समद्विभाजक खींचते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये जब भी स्केलर होगा हमारा कंपास, ये आधा से अधिक, मतलब जो रेखा है हमारा उससे आधा से अधिक लेंगे, चाप काटेंगे, उसका दोनों तरफ काटेंगे और ए से काटे पहले, उसके बाद बी से काटेंगे, बी बिंदु से काटेंगे, दोनों को काटेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने ए को काट लिया और फिर सी से काटेंगे, सी बिंदु से चाप काटेंगे और बी बिंदु से चाप काटेंगे। तो ये देखते हैं, ये ए बिंदु का यहाँ से फिर से सी बिंदु से काटना होगा क्योंकि ये चाप बड़ा हो गया था। ठीक है, अब देखिए ये जो बिंदु हो गया और ये बिंदु हो गया, इसका ये हो गया, ये हो गया, तो आपस में एक दूसरे को मिलाइए। तो ये सी का समद्विभाजक होगा, सी बी सी का, ये बी सी का समद्विभाजक हो गया और ये ए बी का समद्विभाजक हो गया।
अब क्या करते हैं, देखते हैं कि इस पॉइंट पे मान लीजिए कि इसको ओ है, ठीक है, ओ हो गया, ये प्रतिच्छेद किया, तो इसको अब बी से मिलाइए, ओ मान लीजिए कि डॉट से इसको हम मिला लेते हैं, बी ओ बी डॉट डॉट करके, या फिर ये ओ सी से मिला देंगे, या फिर ए ओ मिला देंगे, और इसको केंद्र मान करके हम चाप खींचते हैं किसी एक बिंदु को लेकर के। ये त्रिज्या हो गया मतलब, और इस त्रिज्या को, इसको ओ को केंद्र मान करके हम क्या करते हैं, एक वृत्त खींचते हैं। तो देखते हैं क्या ये वृत्त होता है कि नहीं। आप गौर से देखिए कि ये मेरा वृत्त बन गया। इस तरह हमें रचना करना है, और अब रचना का पद जो है थोड़ा सा इसमें और बढ़ाते हैं। अब क्या करते हैं कि ए बी और बी सी के लंब समद्विभाजक खींचा, और कटान बिंदु को, मतलब कटान बिंदु ओ को केंद्र मानकर ओ ए या ओ सी या ओ बी त्रिज्या से वृत्त खींचा, और यही क्या है, हमारा रचना हो गया, जो कि बिंदु ए बी और सी से होकर गुजरती है। तो इस तरह से हमारा रचना क्लियर हो गया, ठीक है।